मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे बता देना चाहते हैं कि आज का वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि न्यूज बहुत कम थी जो अब करंट अफेयर्स के लिए उपयोगी हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं 15 मई यानी आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला करंट अफेयर्स है, संपर्क रहित ATM नकद निकासी की सुविधा वाला भारत कौन सा देश बना है? तो ऐसा करने वाला दोस्तों ये बना भारत कौन सा? दूसरा। अब ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि एक ATM जो होता है उसमें अगर आप पैसे निकलने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको हाथ से ATM लगाना पड़ता है, पिन डालना पड़ता है और उसे क्या करना पड़ता है, पैसे विड्रॉ करने पड़ते हैं। लेकिन यह एक ऐसी सुविधा है जो कि क्या करेगा, बिना किसी टच के क्या कर देगा, आपके पैसे को विड्रॉ कर देगा ATM से। तो दोस्तों अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है, पहला देश है अमेरिका। अब यहाँ आगे देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स है, अगले थोड़ी सी इसकी बात देख लेते हैं। तो ऐसा कैसे कैसे संभव हो सका है, क्योंकि हमारा जो मास्टर कार्ड कंपनी है अमेरिका की, ATM कार्ड कंपनी है, और वो किसके साथ समझौता किया है, M-Pesa के साथ समझौता किया है, जो क्या कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए काम करती है और ये क्या होती है, ATM पेमेंट के लिए काम करती है। तो दोस्तों मास्टर कार्ड ने इसके साथ समझौता करके काम किया है और इसके CEO आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक भारतीय हैं जिनका नाम क्या है, अजय बंगा। तो मास्टर कार्ड के CEO कौन है, अजय बंगा। अब अगला करंट अफेयर्स है, उच्च वृद्धि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला पहला देश बना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो हमारा देश भारत है। अब थोड़े से इसके बारे में आगे जान लेते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं चित्र, यही क्या है, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर भी रखा गया है। तो दुनिया में ऐसी सुविधा अभी तक कहीं पर परीक्षण में नहीं आई थी, लेकिन भारत ने इसका परीक्षण और सफल संचालन भी कर दिया, इसलिए भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। और इसका जो संचालन दोस्तों किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, ये बिहार के पालनपुर और बोडार्ट के बीच में किया गया, पालनपुर और बोडार्ट, याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? देखिए, ब्लड डोनेट डे नहीं है, ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस, न कि रक्तदान दिवस। रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है कब, 14 जून को। तो 14 जून को ये मनाया जाता है, जिसे जो दाता हो उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करने के लिए। अब ये क्यों ऐसा किया जाता है और इसकी थीम इससे पहले जान लेते हैं कि सेफ ब्लड सेव लाइफ क्या थी, इसकी थीम थी, यानी कि सेफ ब्लड डोनेशन हो और जिससे कि अधिक से अधिक क्या हो सके, जान बच सके लोगों को। अब ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, 14 जून को ही? क्योंकि A, B और O ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, जो ये फोटो में आप देख रहे हैं यही हैं। तो इनका जन्मदिन होता है 14 जून को, इसलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, रक्तदाता दिवस। आगे देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 चाइल्ड लेबर रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? तो कोविड-19 चाइल्ड लेबर रिपोर्ट जारी करने वाला जो है वो 2 और 3 यानी कि यूनिसेफ और ILO यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन केयर फंड, और दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात, क्योंकि ये क्या कहा गया है, क्योंकि कोविड-19 के समय में पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेबर जो चाइल्ड लेबर है वो बढ़ेगा। तो इसी के रोकने के लिए सभी काम किए जा रहे हैं, इसे रिपोर्ट लाए जा रहे हैं। तो इसका जो विषय है, कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, ए टाइम ऑफ क्राइसिस, ए टाइम ऑफ एक्ट। ये दोस्तों क्या है, इसका विषय है, जिससे कि बच्चों को चाइल्ड लेबर में जाने से रोका जा सके, इसलिए किया गया है। तो अभी अभी हमारे संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 0.7% बच्चे क्या है, फिर से किधर की ओर बढ़ रहे हैं, चाइल्ड लेबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो रिपोर्ट में ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आप अंग्रेजी में MIT भी कहते हैं। तो अमेरिका का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है MIT, और इसे नहीं क्या किया है, यहाँ पर टॉप किया हुआ है। और भारत की इसमें एकमात्र यूनिवर्सिटी थी या एकमात्र संस्थान था जिसका नाम था IIT बॉम्बे। तो दोस्तों
ये है। अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए पुनर्गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो स्वतंत्रता सेनानी यानी जो हमारे अंग्रेजों से लड़ने में हमारी सहायता करे थे, उनके कल्याण के लिए एक समिति बनाई गई है और उसके समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है? जी किशन रेड्डी, जो कि क्या है? सांसद है। कहाँ से? सिकंदराबाद से हमारे ये सांसद हैं। और आपकी बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो स्टारलिंक नामक प्रोजेक्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो स्टारलिंक नामक प्रोजेक्ट जो चलाने वाली कंपनी है उसके मालिक का नाम है स्पेस एक्स, एलन मस्क, और उनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। तो एलन मस्क के बारे में अगर आप नहीं जानते दोस्तों, तो पेपाल नामक एक कंपनी थी, पेपाल जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए काम करती थी, उसी को बेचकर $16 मिलियन उन्होंने कमाए थे। और सारे पैसे उन्होंने कहाँ पर लगा दिए हैं? सारे पैसे उन्होंने लगा दिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में। और उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा है स्पेस एक्स नाम रखा गया है। और इसी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है? स्टारलिंक। तो आगे दिखा देते हैं आप स्टारलिंक है क्या। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी को पूरी तरह से एक जालीनुमा संरचना से घेर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि हम 12 से 36 हजार क्या करेंगे? उपग्रह लॉन्च करेंगे, जिससे दुनिया को अधिक से अधिक स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसी के तहत अभी हाल ही में यानी आज ही के दिन 61 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए गए स्पेस एक्स के एयरक्राफ्ट फाल्कन 9 से, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो स्टारलिंक का आपको प्रोजेक्ट अगर सामने आए, अब सीधे बताइए किससे संबंधित है? एलन मस्क के कंपनी स्पेस एक्स से, जो कि निजी क्षेत्र की स्पेस कंपनी है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत से आरबीआई संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है? यानी पूरी दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? 5वां है। पहले स्थान पर कौन है? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम दो देश होते हैं और वो देश क्या करते हैं? एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो भारत का रुपया ईरान नहीं लेगा, क्योंकि ईरान को रुपए का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो अन्य कहीं पर नहीं चलेगा। इसलिए ईरान क्या करेगा? भारत से डॉलर में पैसे लेगा। डॉलर में अगर पैसे लेगा तो क्या करेगा? उसका और भी इस्तेमाल अपने अलग व्यापार में ईरान कर सकता है। इसलिए नॉन डॉलर कंपनी क्या करती हैं? देश क्या करते हैं? विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं अपने व्यापार को एक दूसरे देश के साथ करने में। यानी कि अगर भारत भी किसी को कुछ बेचता है तो उससे किस में लेने की कोशिश करता है? वो भी डॉलर में ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना बढ़कर हो गया है? 501 बिलियन डॉलर, जो कि पूरी दुनिया में कितना है? 5वें स्थान पर है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ अमेरिका क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका तो ही डॉलर है, वो क्या करेगा? पूरी विदेशी मुद्रा भंडार रख के, जो पूरी दुनिया को विदेशी मुद्रा भंडार जिसकी करेंसी रखी जा रही है वो विदेशी मुद्रा भंडार रख के क्या करेगा? आप ही मान लें कि उसके पास जितने पैसे वही उसकी विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि तो सभी डॉलर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, यानी कि फॉरेन रिजर्व जो बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़ रहा है, उसका मेन कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी मांग ही नहीं है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ज़रूरतों को जो पूरा करते थे अपने अरब देशों से एनर्जी के माध्यम से, वो हम बहुत कम कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक्सचेंज जो हो रहा है वो डॉलर बहुत कम हो रहा है, लेकिन हम प्राप्त अभी भी ठीक ठाक कर ले रहे हैं। इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितना बढ़कर हो गया है? 501 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप किसी अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। और अगर आप को ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो मिलते हैं 16 जून के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।